जिन्न थे ना, जो कांग्रेस सरकार के जिन्न थे, सारे जिन्न मोदी जी ने बॉटल में बंद करके बॉटल फेंक दी है। पूछिए कैसे? राम मंदिर पे हमें डराया जाता था, भाई राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। 6 दिसंबर जब आती थी ना, तो आप याद करिए, खौफ का माहौल बनाया जाता था कि अरे बाप रे 6 दिसंबर आ गई, अब क्या होगा, बड़ा यहाँ तो बड़ा तूफान मचने वाला है। मोदी जी ने राम मंदिर का भी निर्माण शुरू करवा दिया, और आप और हम कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, इतने प्यार। आज जब से धारा 370 हटी है, देश में बड़ा बदलाव आया है। आप और हम कश्मीर जाने में डरते नहीं हैं। पहले कोई कहता था ना चलो कश्मीर चलोगे, हम बोलते थे नहीं नहीं भाई, वहाँ तो कब गोली चल जाए, कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हमें नहीं पता। आज हमें वहाँ पर लाल चौक छोड़िए, पीला चौक छोड़िए, हरा चौक छोड़िए, नीला चौक छोड़िए, हर चौक पे हम तिरंगा झंडा फहराने के लिए एकदम आज़ाद है। तो मैं बोल रही हूँ मैम, जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जो इस देश में नैरेटिव चलाया जा रहा था कि कश्मीर जो है वो अभिन्न अंग नहीं है भारत का, अरुंधति रॉय जैसे कुछ लोग लेफ्ट लीनिंग जो खुद को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उन्होंने ऐसा ओपनली बयान दिया था, उनके जो मुंह पे ये तमाचा लगा है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये जितने भी चंगू मंगू हैं ना, जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, मुझे लगता है इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं तिहाड़ के किसी कोने में पड़े होने चाहिए। मैं माननीय अपनी जो सरकार है हमारी, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहकर और बैठा रहता है आराम से। जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, इसी तरह से ऐसे चंगू मंगुओं पर भी आपको फैसले लेने पड़ेंगे, और इनको कड़ी सज़ा भी देनी पड़ेगी। ये लोग धीरे धीरे जनता को भड़काने का काम करते हैं। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग रहा है हमेशा से, इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है ऐसी बात कहने की? तो मैं कह रही हूँ कि चलिए, इन चंगू मंगुओं के ऊपर तो जो कार्रवाई होगी सो होगी, पर आज का दिन क्योंकि बहुत शुभ है, बहुत खुशी का है, मैं अपने भारत की जनता को कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के लोग आपके आसपास नजर आए तो आप एक कंप्लेंट दर्ज कराया करिए थाने में, बताया करिए कि भैया भारत को तोड़ने की बात जो भी करेगा, या कश्मीर अलग था ऐसी बात कहने की जो हिम्मत जुटाएगा, उसको सरकार तो जो करेगी बाद में करेगी, हम ही उसे जेल का रास्ता दिखाएंगे। तो मुझे लगता है हमें और जागरूक होने की ज़रूरत है। 370 का जो मामला था मैम, प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके बोला है कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, जो 370 का एक जिन्न था उसको फाइनली आज दफना दिया गया। देखिए, जितने भी जिन्न थे ना, जो कांग्रेस सरकार के जिन्न थे, सारे जिन्न मोदी जी ने बॉटल में बंद करके बॉटल फेंक दी है। पूछिए कैसे? राम मंदिर पे हमें डराया जाता था, भाई राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। 6 दिसंबर जब आती थी ना, तो आप याद करिए, खौफ का माहौल बनाया जाता था कि अरे बाप रे 6 दिसंबर आ गई, अब क्या होगा, बड़ा यहाँ तो बड़ा तूफान मचने वाला है। मोदी जी ने राम मंदिर का भी निर्माण शुरू करवा दिया, और आप और हम कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, इतने प्यार से सारी जनता ना राम मंदिर की तरफ जा रही है। मैं मुस्लिम होकर भी जय श्री राम का नारा लगा रही हूँ दिन रात। तो मैं कह रही हूँ कि सब लोग बदल रहे हैं, सब लोग चेंज हो रहे हैं, पर इस तरीके के लोग जो भारत में असामाजिक तत्व हैं, उन पर भी अंकुश लगाना होगा। सिर्फ ये कहें और मज़े लें, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। जैसे यासीन मलिक पर अंकुश लगाया ना, वैसे ही ये छुट्टे छुट्टे जो घूम रहे हैं, इन पर भी अंकुश लगाना चाहिए। एक टाइम था कि यासीन मलिक जैसे जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो लोग थे, उनको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता था दिल्ली के अंदर जब वो आते थे। उनका बच्चा तो पढ़ने जाए अमेरिका, और कश्मीरी का बच्चा बेचारा स्कूल तो जाना दूर की बात, क्योंकि स्कूल में तो आतंकवादी घुसे रहते थे, क्योंकि मस्जिद में तो आतंकवादी घुसे रहते थे। काय बात के मुसलमान थे वो? मैं मुसलमानों से पूछ रही हूँ, काय बात के मुसलमान थे वो जो मस्जिद में भी जाके अटैक कर लेते थे? आप बताइए, यानी उनका धर्म ही आतंकवाद था। वो सिर्फ टोटली आतंकवादी थे जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज जब से धारा 370 हटी है, देश में बड़ा बदलाव आया है। आप और हम कश्मीर जाने में डरते नहीं हैं। पहले कोई कहता था ना चलो कश्मीर चलोगे, हम बोलते थे नहीं नहीं भाई, वहाँ तो कब गोली चल जाए, कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, हमें नहीं पता। आज हमें वहाँ पर लाल चौक छोड़िए, पीला चौक छोड़िए, हरा चौक छोड़िए, नीला चौक छोड़िए, हर चौक पे हम तिरंगा झंडा फहराने के लिए एकदम आज़ाद है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये वाला माहौल चाहिए हमें। मैं भारतवासियों को बोल रही हूँ अपने, हमें ये वाला माहौल चाहिए। कश्मीर की तरफ निकल जाएं तिरंगा लेके हाथ में तो भी शान से निकलें, उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाएं तो भी शान से निकलें। तो जिन लोगों ने हमें डराया, जिन लोगों ने आतंकवाद को फैलाया, पनपाया, उनकी मुश्कें कसी गई हैं।
मोदी राज में, तो उनकी मुश्कें जो कसी गई हैं, थोड़ा पेट दर्द तो होना बनता है। मैम कुछ लोग जो थे बोल रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या कर दिया और ये मोदी सरकार है वो उसने 370 हटाए क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थे। वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है। आप हमारा एक आर्मी ऑफिसर के ऊपर आप पत्थर मार रहे हैं, वो क्या था? वो किसकी हत्या थी? मैं पूछ रही हूँ उन विपक्षियों से, चंगू मंगू विपक्षी जिनके बस का कुछ नहीं है, ना जो मुस्लिम को कुछ दे पाए, दलितों का बुरा हाल, मुसलमानों का बुरा हाल, मुसलमानों को तो और भी पिछड़ा बताया गया है। तो मैं पूछ रही हूँ भाई किसके राज में हम पिछड़े रह गए? मैं सवाल भी ना पूछूं उस सरकार से, मैं कांग्रेस पार्टी से ये तो पूछूंगी, हाँ आपने तो हमारी बड़ी भैया मशाल ले रखी थी मुसलमानों के लिए, हम मुसलमानों के लिए, तो मुसलमान इतना पिछड़ा कैसे रह गया? तो मुसलमान अनपढ़ जाहिल और ये 4 6 10 बच्चे पैदा करने वाला कैसे रह गया? तो फिर मुसलमान देश की मुख्यधारा में क्यों नहीं जुड़ पाया? तो फिर मुसलमान उन स्कूलों तक क्यों नहीं पहुँच पाया? ये सरकार से पूछूंगी मैं, पुरानी वाली की नहीं पूछूंगी। अब अगर एक प्रधानमंत्री, हमारा जो आज का प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का है कह कह के डरा रहे कि अरे भारतीय, क्या मुस्लिम विरोध कर दिया उन्होंने मुझे बताओ? शबनम खान खड़ी हो एक तरफ कोई शर्मा वर्मा खड़ी हो, क्या मोदी जी ये कहेंगे शबनम खान आप मुस्लिम हो, आप नहीं आ सकती? गले पहले मुझे लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। आप और मैं चलते हैं अभी, 4 मुसलमान ले लीजिए, 4 हिंदू ले लीजिए, 4 दलित ले लीजिए, किसी के साथ आपको पक्षपात नजर नहीं आएगा। वो जो 12 लोग जो गए होंगे, वो 12 के 12 को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। आप जाके देख लीजिए। मैं तो जो देखती हूँ, जो मैं अपनी आंखों से ऑब्जर्व करती हूँ, अपने सामने जिनको जैसा देखती हूँ वैसा बताती हूँ। वहाँ ये नहीं है आप मुसलमान हैं, अच्छा आप इधर साइड में आओ, आपकी स्पेशल कैटेगरी में चुना जाएगा आपको, आप दलित हो आप उधर बैठ जाओ, ये नहीं है वहाँ पर। पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती जी आज कह रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है और जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन काला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 370 के जो फैसला था उसको सही ठहरा दिया है। आज का दिन जम्मू कश्मीर वालों के लिए काला दिन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सो मोटो लेना चाहिए ऐसी औरत के ऊपर और इस लेडी को अरेस्ट करना चाहिए जो कोर्ट के खिलाफ बात कर रहा है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला दे दिया और आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं तो आपको फिर जेल होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय से बड़े तो नहीं है ना। ये तो ये भी कहती थी कि कोई अगर तिरंगा हाथ में लिए दिख गया वो हाथ ही नहीं रहेंगे। और आपको फारूक अब्दुल्ला भी याद होंगे। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए 370 नहीं हटा सकता। यही स्टाइल थी उनकी। कहाँ हैं ये लोग? आप समझिए, देश की जनता को देखिए आप। देश की जनता इस तरीके की चीज़ें देश को मजबूती की तरफ और एक सशक्त प्रधानमंत्री देखना चाहती है देश में। आपकी तरह पाकिस्तान के वाहवाही करने वाले नहीं। आपकी तरह ये नहीं कि वो पाकिस्तानी वाला आतंकवादी आया और आपने घर में उसे ब्रेड चाय पिलाई और कहा कि चलो कर लो जो मर्जी, हम फिर मुसलमानों पर राजनीति करके सत्ता पे काबिज रहेंगे। मुसलमान भी बदल रहा है, हालांकि थोड़ा और समय लगेगा लेकिन बदल रहा है। एक मैम क्वेश्चन रहेगा, 370 का जो भूत था वो आज तो दफन हो गया, इसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन है पीओ को लेके? और लग रहा है कि सरकार को अब इस पे मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं तो अभी पीओ के जाके इधर ले आऊंगी, मुझसे अगर पूछेंगे, क्योंकि मैं आर्मी ऑफिसर की भी बेटी हूँ। मेरे फादर मोहम्मद फाजिल खान जी ने 62 65 वॉर भी लड़ी है। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद मेरे डैडी के साथ ही रहे। तो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो खुद भी चल पड़ूंगी, चलो करते हैं, ले आते हैं। लेकिन हर चीज़ का कुछ प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ का कुछ सिस्टम होता है। अब आप मोदी जी से चाहते हैं 5 मिनट में सब कर दो, 60-65 साल रोटियां डकारी हैं, वो नहीं हिसाब देंगे। लेकिन मोदी जी आप सब अभी के अभी करो। तो उम्मीद है पीओ के वापस आएगा। मोदी जी का लास्ट जो काम रह गया पीओ के मैं तो सबसे आगे बल्कि साथ भी जाने को तैयार हूँ और इससे ज़्यादा तो खुशी का दिन कोई और होगा नहीं। और मोदी जी हैं तो मुमकिन भी है और आएंगे तो मोदी जी।